कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। निज आत्म में रमण करें और देह भाव विसराए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से जो माटी। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से जो माटी। सम्यक ज्ञाता सम्यक दृष्टा सुबोध कर पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। पुण्य भी पुत्कल पाप भी पुत्कल, कर्म भेद ये सारे बंधते अरुता में रहते पदे यारे। पुण्य भी पुत्कल पाप भी पुत्कल, कर्म भेद ये सारे बंधते अरुसत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। ज्ञान दीप संभाव की ज्योति भीतर आप जलाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा घरे जैना खोल दो, घरे जैना खोल दो, ऐसा मत खोल दो। हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। 45 अच्छा ले लो, हमारे वेट और कहीं लो, टक्कर लो। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा सवेरा। सिंह सत्व के शाश्वत स्वामी शाश्वत धाम को पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए।
जय जिनेंद्र सभी को। जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बाकी सभी प्लीज अपना माइक म्यूट कर दीजिएगा। पहले हम कुछ पास जैसे हमेशा हर क्लास में रखते हैं, क्वेश्चन आंसर राउंड रखेंगे, और जिन जिन को भी आंसर्स आए प्लीज वो चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा। चलते रहे। बैठो। सॉरी। ओके, मेरा पहला क्वेश्चन है, आयु कितने प्रकार की होती है? चार। चार। चार प्रकार की। दो आंसर जिसका भी था करेक्ट आंसर था। नहीं, आयु हाँ, सोपक्रम और निरुपक्रम। निरुपकर्मी सोपकर्मी तो चार भी तो होती सोपक्रम है और ना निरुपक्रम, आयु। हाँ। चार आयुष्य कर्म में आएगा। आयु अच्छा। दो प्रकार की है, सोपक्रम और निरुपक्रम। अच्छा ठीक है। राग स्नेह भय आदि, इसका एक और Pardon, नाम pardon? क्या है? Pardon? राग स्नेह भय जुगुप्सा। प्रतिनिकता। प्रतिनिकता। उपक्रम। उपक्रम। ओके ओके। नहीं, मेरे को ना आपका प्रश्न भी नहीं समझ आया। अच्छा, मैं पूछना चाह रही थी, राग स्नेह भय, इनके लिए एक सिंगल वर्ड हम क्या यूज कर सकते हैं? अध्यवसान। अध्यवसान, आंसर दिया था, अध्यवसान, उपक्रम का अध्यवसान। फर्स्ट है अध्यवसान। आद्यवसान। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है वो है, आनापान जो वर्ड होता है उसमें आन का मीनिंग क्या है? श्वास लेना। श्वास लेना। श्वास लेना। राइट, श्वास लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, राइट रॉन्ग बताना है, मतलब आपको उसमें। मनोपयव ज्ञान द्वारा लोक में रहे हुए समस्त जीवों के मन के भावों को जान सकते हैं। राइट रॉन्ग? राइट। सभी के नहीं, लोक और अलोक। रॉन्ग नहीं, लोक उसमें और अलोक। मर्यादा। अलोक में तो जीव है ही नहीं, सॉरी, लोक में। हाँ, प्लीज चैट बॉक्स में आंसर लिखिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा किसका क्या आंसर आ रहा है। सबका राइट ही है संपूर्ण आंसर। ज्ञान नहीं है। मेरा क्वेश्चन वापस सुन लीजिए। मनोपर्यव ज्ञान द्वारा लोक में रहे हुए समस्त जीवों के मन के भावों को जान सकते हैं। राइट और रॉन्ग? रॉन्ग रॉन्ग। 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 एग्जैक्टली रॉन्ग। यस, पर्याप्त जीव। मनुष्य क्षेत्र में रहे हुए मनुष्य और जीवों के। हाँ। अढ़ाई दीप का होगा दीदी, अढ़ाई दीप का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, एक मैम इसको एक बार दोबारा क्लियर कर दो। सिर्फ सिर्फ मध्य लोक अढ़ाई द्वीप के जीवों का होगा, नारकियों का या ऊपर नहीं पता चलेगा। नहीं, और उसमें भी सिर्फ संगी पंचेंद्रिय जीवों को। हाँ, वो तो असल नहीं है, तो उनका मन ही नहीं है, तो फिर वो तो बात ही खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, अवधि ज्ञान में अवधि वर्ड जो है उसका मीनिंग क्या है? मर्यादा। राइट, मर्यादा। मर्यादा कितने प्रकार की? दो प्रकार की। दो क्षेत्र और हाँ, क्षेत्र की मर्यादा और काल। काल की। काल, दो प्रकार। ठीक है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इनकी मर्यादा, और रूपी पदार्थों को जान सकते हैं, अरूपी को नहीं, रूपी पदार्थ। ये मर्यादा। अब जो कर्म बंध के कारण है उसमें सिर्फ आयु कर्म बंध के कितने कारण हैं? चार। नहीं, सॉरी, नहीं, 16। 16। यस, 16, 16। मनुष्य आयु बंध के जो कारण है उसमें से थर्ड कारण कौन सा है? मदिरा पान।
नहीं रॉन्ग है रॉन्ग। मध्य मनुष्य मध्य सही पान है। मद्यपान। दया भाव अच्छा मनुष्य दया भाव मनुष्य का दया sorry। भावी दया दया भावी भाव जिसने बोला दया इज द करेक्ट आंसर। अच्छा आपने मनुष्य बोला था ना, मैं पूरे आयुष का ही ले रही थी। मैं नरक का ले रही थी ना, नरक से तीसरा ले लिया मैंने। अच्छा, देव आयु बंध के कारणों में से लास्ट कारण कौन सा है? अकाम निर्जरा निर्जरा अकाम निर्जरा राइट, अकाम निर्जरा। जो उत्तर प्रकृतियां हैं उसमें 82 नंबर उत्तर प्रकृति कौन सी है? अशुभ व्यायोगति। आदेय नाम कर्म। शुभ शुभ व्याय नहीं, व्यायोगति होगी ना। आदेय नाम कर्म। नो, 82 ना। 148 उत्तर प्रकृतियां जो हम पढ़ रहे हैं उसमें से अच्छा 80। 148 में से, ओके ओके हाँ, ठीक है। केले का नहीं, थोड़ा सा पास में 82 नंबर पूछा है मैंने, 82। 82 नंबर उत्तर प्रकृति। ओके, टाइम अप। सॉरी, क्या बोला आपने? चतुरस्न। राइट, सम चतुरस्र संस्थान। राइट। नामकरण की जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, गति चतुर्दशक, तो जो 14 प्रकृति थी उस 14 में जो मेन नाम थे उसके अंदर से 5 नंबर पे कौन सी है? शरीर संघातन। वर्ण। कौनते में शरीर संघातन। नहीं बंधन होगी, बंधन बंधन होगी। बंधन। अच्छा, उसमें से 10 नंबर पे कौन सी है? गंध गंध गंध। गंध। अनंतानुबंधी माया कौन से कर्म की कौन से नंबर की कर्म प्रकृति है? 10 दशक है ना, 10वें नंबर पे। 22वीं। कुछ बोल रहे हैं त्रिपाठी? 22 नहीं है शायद, 22। प्रकृति नहीं है शायद ऐसे। राइट, प्रकृति नहीं है। अनंतानुबंधी माया वेदनीय कर्म, इफ आई से, तो प्रकृति है। 22 नंबर जिनकी कैलकुलेशन थी, कैलकुलेशन राइट थी आपकी, बट अनंतानुबंधी माया वेदनीय कर्म अगर मैं बोलती हूँ तो वो कर्म प्रकृति है। ये हम नंबर ऑफ टाइम डिस्कस कर चुके हैं, एवरी क्लास ऐसा हम डिस्कस कर रहे हैं, तो प्लीज इस पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। भाई ये बहुत कंफ्यूजिंग है। ये बहुत कंफ्यूजिंग है, आई अग्री। और एक्चुअली क्या है, ये पैटर्न में बहुत क्वेश्चन आते हैं, अच्छा इसलिए तो मैं बार बार पूछ रही हूँ ताकि आप लोग यूज टू हो जाओ उस चीज के। तो हाँ दैट इज गुड। तो अनंत अनुबंधी माया या जो भी है, तो उसको आप क्या बोलोगे फिर? वो कोई कर्म प्रकृति नहीं है। नहीं कर्म प्रकृति नहीं है, पर क्या है फिर? वो किसके अंडर आएगा? अनंतानुबंधी माया वेदनीय कर्म, इफ यू से, तो वो कर्म 22वीं हो गई। प्रकृति है। ठीक है। अनंतानुबंधी माया सिर्फ अगर हम बोल रहे हैं तो वो तो जो कषाय के स्वभाव है उसके अंदर आ जाएगा। काया का सॉरी इसका कषाय मोनीय कर्म का प्रकार हो गया। अनंतानुबंधी कषाय जैसे उसके फिर 4 पार्ट्स हो गए। कषाय के स्वभाव के आधार पर हमने उसको 4 कैटेगरीज में बांटा ठीक है, था। 16 कषाय का पार्ट हो गया एक। हाँ, पर ये कर्म प्रकृति अगर हम पूछ रहे हैं स्पेसिफिकली, व्हेन आई एम आस्किंग कौन से नंबर की कर्म प्रकृति है, ठीक है। तो उसमें नहीं आएगा। और आपको जैसे अगर डेफिनेशंस में भी आता है कि अनंतानुबंधी माया की डेफिनेशन लिखिए, तो आप ये नहीं लिख सकते जिस कर्म के उदय से आत्मा अनंतानुबंधी माया का वेदन कर रही है उसे अनंतानुबंधी माया वेदनीय, मतलब अनंत माया बोलते हैं, ये रॉन्ग हो जाएगा आपका। ओके क्योंकि ये डेफिनेशन अनंतानुबंधी माया वेदनीय कर्म की है। ठीक है।
जब कर्म वर्ड आ रहा है तो डेफिनेशन विल बी जिस कर्म के उदय से। ठीक है। ओनली सिंपल अनंतानुबंधी माया, तो वो क्या है, हमको सिर्फ वो एक्सप्लेन करना है कि जिस माया के कारण आत्मा का संसार के साथ जुड़ाव रहे वो अनंतानुबंधी माया है। तो ये भी लिख सकते हैं कि ये मोहनीय कर्म के मतलब चारित्र मोहनीय के 16 कषायों आपको में से एक डेफिनेशन है। में इतना कुछ नहीं लिखना, सिर्फ ओके अनंतानुबंधी माया सिंपली क्या है वही वन वन लाइन। ऐसा कुछ नहीं है कि एक्स्ट्रा ओके। लिखोगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। नहीं नहीं, एक्स्ट्रा की बात नहीं, एक्सप्लेन करने के लिए कई बार ज्यादा लिखना पड़े। ओके ओके। नहीं, ऐसा कोई एक्सप्लेन नहीं, सिंपल वन वन लाइन का ही आएगा। अच्छा। कोई काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन नहीं रिक्वायर्ड है वहां पे। तो जो क्वेश्चन पेपर होता है वो उसी के बीच में आंसर्स फिल करने होते हैं या एक्स्ट्रा शीट्स होती हैं क्वेश्चन नहीं, पेपर अलग? उसी में फिल करना होता है, आपको स्पेस बनी रहेगी, कोई लेंदी नहीं आता, वन लाइन, राइट रॉन्ग, फिलअप्स, हाँ एमसीक्यूज, हाँ, बारिश आ गई। वही रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा हाँ? जो है प्राण अनुकंपा, भूत अनुकंपा, ये सब हमने पढ़ा था। कुछ बोले क्या? ये भाई प्लीज जो भी है माइक अपना बंद कर लीजिए। नहीं, आप बोलो तो मैं आ जाती हूँ बाहर। आपके फोन की वजह से मैं अंदर आ गई। ठीक है, आप बाहर जाओ और अनम्यूट कर लीजिए। मैम प्लीज आप जो भी है प्लीज म्यूट कर दीजिए। ठीक है, मेरा क्वेश्चन था प्राण अनुकंपा, भूत अनुकंपा, जीव अनुकंपा, सत्व अनुकंपा, 4 हमने पढ़ा था ये अनुकंपा। तो इन सब के लिए कुछ कॉमन वर्ड हम क्या यूज कर सकते हैं? बहुत ब्राह्मण भूत जीव 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 अनुबंध, ये सभी जीव ही है। राइट, जीव। जो जिस भैया ने भी आंसर दिया, करेक्ट आंसर वाज जीव। ये सब कोई जीव ही हैं, तो इनके लिए कॉमन वर्ड हम जीव यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट, अच्छा एक और क्वेश्चन मेरा लास्ट। वज्र, ऋषभ, नारद, सहनन, नाम कर्म की डेफिनेशन कोई भी एक जना प्लीज। वज्र मतलब कील, जिस कर्म ऋषभ के मतलब उदय पटक, से स्टॉप स्टॉप, तृप्ति जी औदारिक स्टॉप। जिस जिस कर्म के उदय से औदारिक शरीर के पुद्गलों को वज्र, ऋषभ, नारद, सहनन से परिणित करते हैं, उसे वज्र, नीरज, वज्र, ऋषभ, नारद, सहनन, नामकरण कहते हैं। एग्जैक्टली, एकदम एक्यूरेट। हाँ हाँ सर। तृप्ति दी आपका मिस्टेक ही हो गया, मैंने बोला था वज्र, ऋषभ, नाराज, सहनन, नाम कर्म। मैं सिर्फ इसका डेफिनेशन बता रही थी। हाँ, आप वज्र, ऋषभ, नाराज, सहनन का डेफिनेशन बता रहे थे। ये एकदम इस जगह पर हमको हाईली एक्टिव होना पड़ेगा, सबसे ज्यादा मिस्टेक यही होने के चांसेस रहते हैं। तो ये हमको एकदम मतलब सेट करना पड़ेगा माइंड में कि अच्छा ये कर्म कर्म वर्ड आया है तो ये होगा, कर्म वर्ड नहीं है तो ये होगा। ये इसके लिए अपने को एकदम हाईली कॉन्सेंट्रेट रखना पड़ेगा। आप इस तरह से ना डेली पूछते रहिएगा ताकि हम लोग थोड़ा हाँ बिल्कुल, हैबिचुअल हम हो हर जाएं क्लास में इसके। इसलिए स्टार्टिंग में रख रहे हैं ताकि क्या पीछे का हाँ। आपका कुछ हो और मुझे भी समझ में आए कि क्या कहाँ लेक हो रहा है। हम्म। ठीक है, हम आज का स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो है पराघात अष्टक। अष्टक का मतलब क्या? अष्टक यानी 8। 8। ठीक है, और फर्स्ट जो है वो पराघात है, तो इसलिए नाम दे दिया पराघात अष्टक। क्या हो गया इसमें? स्क्रीन सबको क्लियर आ रही है स्क्रीन? जी जी जी। ओके, गति चतुर्दशक तक हम पढ़ चुके हैं, तो वहां तक क्या 65 उत्तर भेद हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पहले पराघात अष्टक। ठीक है, पहला है अपना पराघात। पराघात का मतलब क्या होता है? पर प्लस आघात, 2 वचन से मिलके बना है। पराघात पर प्लस आघात। पर हमने यानी ये क्या? कहीं पढ़ा था, एक्सीडेंट करके, Accident. दुर्घटना हमने इसे सात उपक्रम में पढ़ा था, अध्यवसाय पराघात। में। हाँ हाँ, अध्यवसान में उपक्रम। पढ़ा था आपने, राइट? हाँ जी। हाँ, लेकिन वहां पे जो वो पराघात था, इट वाज ओनली पराघात।
अब हम पढ़ रहे हैं Okay. पराघात नाम कर्म। ओके, तो यहाँ ये एक डिफरेंस आएगा, अच्छा। ठीक है। चलिए, पराघात नाम कर्म पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या होएगा कि जिस कर्म के उदय से, अब कर्म है तो ये लाइन तो सबके साथ में फिक्स होगी, जो भी कर्म की डेफिनेशन है तो उसका फर्स्ट यही स्टार्टिंग होगा, जिस कर्म के उदय से। ये तो मतलब एकदम सेट कर लीजिए आप लोग, जिस कर्म के उदय से, ठीक है। अब आगे चलते, पराघात का मतलब क्या। तो जिस कर्म के उदय से जीव शरीर के पुद्गलों को इस प्रकार से चेंज करेगा या इस प्रकार से परिणत करेगा कि उसके अंदर दूसरे को घात देने का सामर्थ्य पैदा हो, मतलब दूसरे को हर्ट करने की कैपेसिटी उसके अंदर आए। पराघात यानी दूसरे का आघात, उसमें ऐसी पावर या ऐसी कैपेसिटी आए जिससे वो दूसरे को आघात पहुंचा सके। और दूसरे को आघात किस सेंस में, खुद की रक्षा के सेंस में, कि कभी खुद को कुछ इमरजेंसी है तो खुद की रक्षा करने के लिए दूसरे को आघात पहुंचाने का उसमें पावर पैदा हो, सामर्थ्य उत्पन्न हो, उसको हम बोलते हैं पराघात नाम कर्म। इन दीदी सिंपल प्लीज लैंग्वेज। एक बार रिपीट करिए, क्योंकि थोड़ा सा मेरा सुनने में नहीं आया। हाँ हाँ हाँ, बता रही हूँ मैं, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। ये स्क्रीन सबने देख ली, इसको मैं एक बार स्टॉप कर दूं शेयर या इसको कंटिन्यू रखूं? हाँ, स्टॉप कर दो। स्टॉप कर दूं एक बार, ठीक है। पराघात का मतलब क्या है, जैसे नाम से पता चल रहा है हमको, पर प्लस आघात, दूसरे को आघात पहुंचाने वाला, ठीक है। तो जिस कर्म के उद्देश्य से जीव शरीर के पुद्गलों को इस रूप में परिणत करे या इस रूप में चेंज करे कि वो दूसरे को आघात पहुंचाने का उसमें सामर्थ्य उत्पन्न हो, उसमें इतनी पावर या इतनी कैपेसिटी आए कि वो खुद की रक्षा के लिए दूसरे को घात पहुंचा सके, उसे बोलते हैं हम पराघात नाम कर्म। इसका एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल सिर्फ समझने के लिए बोल रही हूँ, बुक में ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है और जरूरी नहीं है कि हर कंडीशन पे अप्लाई हो, जस्ट थोड़ा सा माइंड में सेट हो जाए उस हिसाब से। जैसे कि स्नेक है, तो उसमें क्या है, कैपेसिटी है दूसरे को आघात पहुंचाने की। पराघात, पर को आघात, अगर वो डसेगा तो क्या उसका विष जिसको भी वो डसेगा उसकी बॉडी में फैल जाएगा, राइट। तो ये जस्ट एक एग्जांपल है, पर ऐसा नहीं है कि ये सब जगह अप्लाई होगा। मैंने बस एक इजी रिमाइंड करने के लिए, कोई चीज होती है ना कि उससे हमको क्विक एक याद आ जाएगा, अच्छा पराघात क्या था, हाँ मतलब दूसरे को आघात पहुंचाने वाला पराघात, तो उसके लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो जिस कर्म के उद्देश्य से जीव शरीर के पुद्गलों को इस रूप में परिणत करे कि वो दूसरे को आघात पहुंचाने वाले हों और स्वयं की रक्षा का सामर्थ्य उत्पन्न हो, उसे पराघात नाम कर्म बोलेंगे, ठीक है। क्लियर? दीदी दीदी, ये जो अगर कोई सेल्फ डिफेंस सीखता है तो वो क्या परागत नाम कर्म के उदय में आएगा? नहीं, वो पराघात नाम कर्म के उदय में नहीं आएगा, वो अलग चीज होगी। अच्छा, ये शरीर के पुद्गलों को उस रूप में परिणत कर रहा है। हाँ नहीं, पुद्गलों को परिणत कर रहा है। जैसे कोई सेल्फ डिफेंस सीखेगा तो अपने अंदर Self- स्ट्रेंथ क्रिएट करेगा ना, तो मैं उस पर्पस से पूछ रही थी कि वो मतलब ऐसा कुछ इसमें आएगा या कुछ वो अलग रहेगा? नहीं, वो अलग रहेगा, वो पराघात ये नाम कर्म के अंडर ये नहीं। तो उसको जन्म से ही होगा ना। ये हाँ, जो आप में बाय डिफॉल्ट, जैसे मैंने इसीलिए एग्जांपल एक स्नेक का दिया आपको कि उसमें बाय डिफॉल्ट है कि वो किसी को डंक मारेगा तो मतलब पर को आघात पहुंचाने का सामर्थ्य है उसके अंदर। जैसे कोई ज्यादा वैसे ही पावरफुल होता है, डोमिनेटिंग होता है, तो है ना। अब बोल सकते, बट एग्जैक्ट हम इसको हर जगह नहीं कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है। और आघात तो की जगह उन्होंने खाली जो घात बोला था, लिखे तो जो गलत सेल्फ तो नहीं डिफेंस, होगा। नहीं, उन्होंने ठीक है। और क्वेश्चन आंसर्स है ना, हम राइट डाउन कर लेते हैं, हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, वरना क्या है हम इसमें ही उलझ के रह जाएंगे, हमारा बाकी का टॉपिक रह जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो है पराघात के बाद सेकंड प्रकृति है इसमें उच्छ्वास नाम कर्म। उच्छ्वास वर्ड से ही पता चल रहा है, उच्छ्वास किससे रिलेटेड हो गया, आनापान से रिलेटेड हो गया, ठीक है। तो उच्छ्वास क्या हो गया कि जिस कर्म के उद्देश्य से जीव उच्छ्वास लब्धि से युक्त है,
मतलब जिसकी वजह से ही इज केपेबल ऑफ डूइंग आनापान, मतलब वो उसमें सामर्थ्य है कि वो आनापान कर सकता है, उसको बोलेंगे हम उच्छ्वास नामकरण। ओके, ये तो एकदम सिंपल है, इसमें आई डोंट थिंक सो एनी लेना कंफ्यूजन, छोड़ना। लेकिन स्टिल जो भी कंफ्यूजन है वो लिख लीजिए, हम लोग लास्ट 15-20 मिनट्स जो भी रहेगा उसमें सब सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। उच्छ्वास के बाद थर्ड आएगा हमारा आतप नामकरण। आतप नामकरण में क्या होएगा? उच्छ्वास क्या आप रिपीट कर सकते हो क्या मेरा? हाँ, ओके ओके। उच्छ्वास नामकरण क्या, उच्छ्वास का मीनिंग क्या रहता है? उच्छ्वास जो वर्ड है वो सांस लेना छोड़ना से, आनापान से रिलेटेड होता है। ओके ओके उच्छ्वास वर्ड से जैसे ना, उच्छ्वास हाँ। सांस लेना छोड़ना, तो ये समझ आनापान गया। से कनेक्टेड है। तो ओके। जिस कर्म के उदय से जीव इस उच्छ्वास लब्धि से युक्त होता है उसको उच्छ्वास नामकरण कहते हैं। यानी ओके। श्वास लेना छोड़ना। इसके कारण से ही जीव सांस ले और छोड़ सकता है। उच्छ्वास नामकरण के उदय के कारण से ही जीव सांस ले और छोड़ सकता है। ओके समझ ओके, गया। हाँ थर्ड इज आतप। आतप नामकरण में क्या है कि जिस कर्म के उदय से जीव शरीर के पुद्गलों को इस रूप में कन्वर्ट करे कि वे खुद उष्ण नहीं है, मतलब खुद गर्म नहीं है, लेकिन उष्ण प्रकाश प्रदान करेंगे। जैसे सनलाइट, सूर्य विमान में रहे हुए बाध्य पृथ्वी का एक जीव, वो क्या होंगे, खुद गर्म नहीं होंगे, लेकिन जो हीट जनरेट करते हैं उनसे जो प्रकाश आता है वो गर्म होता है, तो उनको क्या बोलेंगे, आतप नामकरण का उदय इस वजह से। ठीक है, इसे बोलेंगे आतप, यानी खुद गर्म नहीं है लेकिन गर्म प्रकाश दे रहा है, उष्ण प्रकाश प्रदान कर रहा है, वो है आतप नाम कर्म। उद्योत, उद्योत जो है वो आतप का जस्ट अपोजिट। जिस कर्म के उदय से जीव शरीर के पुद्गलों को इस रूप में परिणत करे कि जिससे वो खुद अनुष्ण है, मतलब गर्म नहीं है, उष्ण नहीं है, और अनुष्ण प्रकाश ही प्रदान करे, खुद भी ठंडा है और ठंडा प्रकाश प्रदान करे। जैसे चंद्र विमान में रहे हुए बाध्य पृथ्वी का एक जीव। ठीक है, आतप उद्योत आपस में अपोजिट हो गए। आतप नाम से तप मतलब तपना, गर्म फील होना। आतप यानी जो गर्म दे रहा है, खुद ठंडा है लेकिन गर्म दे रहा है, और उद्योत खुद ठंडा है और ठंडा प्रकाश दे रहा है। ठीक है, ये चार हो गए। फिर नेक्स्ट आएगा अगुरु लघु। अगुरु लघु यानी क्या कि जिस कर्म के उद्देश्य से जीव छोटा बड़ा। हल्का भारी, भाई हल्का भारी शरीर के पुद्गलों को अगुरु रूप में परिणत करे, मतलब इस रूप में कन्वर्ट करे कि वो ना तो बहुत भारी हो ना बहुत हल्का हो। यानी जो बॉडी है वो इतनी भी हल्की नहीं है कि हवा का थोड़ा सा झोंका है और उड़ी गई, इतनी भी भारी नहीं है कि मतलब कुछ भी एफर्ट्स कर लो, कैसा भी कर लो, उठ ही ना पाए। तो वो पुद्गलों को उस रूप में कन्वर्ट करता है, तो उसको बोलते हैं अगुरु लघु नाम कर्म। यानी जिस कर्म के उद्देश्य से जीव शरीर के पुद्गलों को अगुरु लघु रूप में परिणत करता है, उसे अगुरु लघु नाम कर्म कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा तीर्थंकर नाम कर्म। तीर्थंकर नाम कर्म जैसे मतलब ये जो प्रकृति का नेम है उसी से पता चल रहा है हमको कि जिस कर्म के उद्देश्य से जीव त्रिलोक वंदनीय तीर्थंकर पद को प्राप्त करे और उसका अनुभव करे, उसे हम बोलेंगे तीर्थंकर नाम कर्म या फिर जिन नाम कर्म। ये ध्यान रखिएगा, तीर्थंकर नाम कर्म या फिर जिन नाम कर्म पूछने में आता है बहुत बार। गुरु लागू इसका फिर से बोलो ना, नेटवर्क इश्यू था। जिस कर्म के उद्देश्य से जीव त्रिलोक वंदनीय तीर्थंकर पद को प्राप्त करे और उसका अनुभव करे, उसे बोलेंगे तीर्थंकर नाम कर्म। दीदी पहले से एक बार बताना, पहला भी बताना, पहला दूसरा हमारे ओ अगुरु लघु से बोलने को वीडियो नहीं बोल रहे चल हैं। रहा था। मैं एक बार ये 8 कंप्लीट कर देती हूँ, फिर वापस से बता दूंगी, ओके। ताकि जो भी जिसका मिस हो गया है वापस से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और ये परागत अष्टम आपने बोला था ना, ये मतलब किस किस जीव में पाए जा सकते हैं? हम में आतप और उद्योत है क्या?
नहीं आतप उद्योत बादल पृथ्वी काई के जीवों में ही, सूर्य विमान में रहे हुए बादल पृथ्वी काई के जीव, हमें ये केंद्रीय मनुष्य में। में नारकी में नहीं होता है ना। नहीं, हमें कहाँ है कि हम प्रकाश कहाँ दे रहे हैं, हम उष्ण और ये प्रकाश। अगुरु लघु अगुरु लघु सब में, सब में सब में, किसी का सब में, शरीर हल्का भारी हो सकता है। सब अच्छा में। अच्छा। फिर नेक्स्ट आएगा हमारा तीर्थंकर तक हो गया, वापस रिपीट कर लेंगे हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी का नेटवर्क इशू है, नहीं समझ में आया है, वापस एक बार हम रिपीट कर लेंगे, कोई जल्दी नहीं है। नेक्स्ट अपना है निर्माण नामकरण। निर्माण नाम, नाम से पता चला है निर्माण। निर्माण वर्ड का मीनिंग क्या होता है? बेसिक मीनिंग बनाना, ठीक है। तो जिस कर्म के उद्देश्य से जीव शरीर के जो पुद्गल हैं उनके द्वारा शरीर का अच्छे से निर्माण करे, उसका है निर्माण नामकरण। जैसे निर्माण नामकरण हम बोल सकते हैं कि काइंड ऑफ मजदूर जो बिल्डिंग बनाता है, ठीक है, वो बिल्डिंग के प्रॉपर वे में बनाने का काम कौन करता है? मजदूर करता है। तो वही निर्माण नामकरण, हमारा बॉडी प्रॉपर जो बनाना है उसका काम करता है निर्माण नामकरण। तो शरीर का यथो योग्य रूप से यानी प्रॉपर रूप से निर्माण जो करता है वो होता है निर्माण नामकरण। लास्ट जो है इसमें हमारा वो है उपघात। उपघात नामकरण। उपघात जो है वो है नॉट एग्जैक्टली बट हम कह सकते हैं पराघात का अपोजिट। इसमें क्या है कि जिस कर्म के उद्देश्य से जीव शरीर के पुद्गलों को खुद के लिए घातक रूप में परिणत करे, उसे उपघात नामकरण कहते हैं। मतलब खुद को ही घात पहुंचाने वाले कोई पुद्गल को इस रूप में कन्वर्ट करे कि वो खुद को ही घात पहुंचा रहा है, सोसाइटी उसे उपघात नामकरण कहते हैं। एक जनरल एग्जाम्पल उपघात का हम समझ सकते हैं, जैसे अक्कल दाढ़ हो गई हमारी, वो क्या अंदर आती है, वो किसी को कुछ नहीं, हमको ही अंदर परेशान करती है, हमको ही प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो वो हो गया उपघात नामकरण। खाते हुए जीभ कटना भी हो गया जैसे। वो शरीर जैसे के पुद्गलों को परिणित नहीं करा, खाते हुए जीभ कटना वो तो अच्छा एक अलग चीज हो गई। ओके। मतलब जैसे अक्कल दाढ़ की शरीर कोई आपका कुछ अंदर पोर्शन ऐसा निकला है जो आपको अंदर ही अंदर अब तकलीफ दे रहा है, घात पहुंचा रहा है। तो जैसे शरीर के जैसे अंदर हड्डी बढ़ जाती है। हाँ, ओके। जैसे जो शरीर में कोई रोग उत्पन्न हो जाता है। में 6 उंगलियां हो जाती हैं, वो भी हो सकता है ना। 6 उंगलियों का नहीं पता मुझे एग्जैक्ट, मैंने एक नहीं बेसिक नहीं, कोई एग्जांपल। रोग उत्पन्न हो जाता है, कोई रोग बीमारी उत्पन्न हो ये जाती है। रोग हम खुद से थोड़ी मतलब हाँ रोग। फिर फोड़ी फुंसी फोड़ा एग्जैक्टली फुंसी मुझे नहीं पता, मैं पूछ के मतलब चारित्र आत्माओं से पूछ के या बताने का दांत भाव के ऊपर रखती। दांत आ जाना, वो भी हो सकता है। जी एक दांत के ऊपर दांत आ जाना, ये भी हो सकता हाँ, है। हो सकता है ऐसे, हो सकता है शायद, मतलब 100 ऑफ एग्जाम्पल्स होंगे। मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल बेसिक लिया ताकि अपने को क्या मेमोरी में रहे कि अच्छा ऐसा कुछ है तो उसका ये कारण है, मतलब ये उससे कनेक्टेड है। तो ये पराघात अष्टक था। एक बार वापस से हम लोग इसका रिविजन करते हैं। फर्स्ट था पराघात नाम कर्म। पराघात नाम कर्म यानी जिस कर्म के उद्देश्य से जीव शरीर के पुद्गलों को इस प्रकार से परिणत करता है कि उस शरीर में दूसरे को घात करने का सामर्थ्य उत्पन्न हो, यानी कि पर को आघात, दूसरे को घात करने का सामर्थ्य उत्पन्न हो, उसे पराघात नामकर्म कहते हैं। सेकंड था हमारा उच्छ्वास नामकर्म। जिस कर्म के उदय से जीव उच्छ्वास लब्धि से युक्त रहता है उसे हम बोलते हैं उच्छ्वास नामकर्म। उच्छ्वास लब्धि से जो युक्त जीव होता है वो ही आनापान के योग्य पुद्गलों को ले सकता है, मतलब वही आनापान की क्रिया कर सकता है, ठीक है। थर्ड है हमारा वो है आतप। जिस कर्म के उद्देश्य से जीव शरीर के पुद्गलों को इस रूप में परिणत करे कि वो खुद अनुष्ण है लेकिन उष्ण प्रकाश प्रदान कर रहे हैं, उसे बोलेंगे हम आतप नाम कर्म। एग्जाम्पल सूर्य विमान में रहे हुए बादल पृथ्वी का एक जीव। ये एग्जाम्पल अंडरलाइन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। सूर्य विमान में रहे हुए बादल पृथ्वी का एक जीव, ठीक है। नेक्स्ट है उद्योत नाम कर्म।
तो जिस कर्म के उदय से जीव शरीर के पुद्गलों को इस प्रकार परिणित करे कि खुद अनुष्ण है और अनुष्ण प्रकाश ही प्रदान करता है, जैसे चंद्र विमान में रहे हुए बादल पृथ्वी का एक जीव। ओके, उसके बाद में आएगा हमारा 5th नंबर, अगुरु लघु। तो जिस कर्म के उद्देश्य से जीव शरीर के पुद्गलों को अगुरु लघु रूप में परिणित करे, उसे अगुरु लघु नाम कर कहते हैं। एक मिनट, उद्युत माने चंद्रमा ठंडी होती है और ठंडा प्रदान करती है। हाँ, और सूर्य गर्म होता है और गर्म प्रदान करता है। सूर्य खुद ठंडा होता है, हाँ प्रकाश गर्म देता है। हाँ, और चंद्रमा खुद ठंडा और प्रकाश भी ठंडा। अच्छा अच्छा, ऑपोजिट। हाँ, ठीक। चंद्रमा और सूर्य का जो हम बोल रहे हैं, दोनों खुद तो ठंडे ही हैं। प्रकाश जो है एक गर्म दे रहा है, एक ठंडा दे रहा है। ठीक है। फिर है तीर्थंकर नामकर्म। तो जिस कर्म के उद्देश्य से जीव अगुरु लघु का बस, एक्सक्यूज मी मैम, अगुरु लघु का बस एक ही लाइन है। हाँ, ठीक है। जिस कर्म के उद्देश्य से जीव त्रिलोक वंदनीय तीर्थंकर पद को प्राप्त करे और उसे अनुभव करे, उसे तीर्थंकर नामकर्म या जिन नामकर्म कहते हैं। तीर्थंकर नामकर्म या जिन नामकर्म, ये नाम याद रखिएगा, बहुत बार आता है। तीर्थंकर नामकर्म को और क्या बोलते हैं? तो जिन नामकर्म। नेक्स्ट इज 7th। परिभाषाएं पूरी पूछेंगे या मतलब सिर्फ ब्रैकेट्स में आंसर लिखना है? नहीं, परिभाषा पूरी आती है। पूरी पूछेंगे या हमको लिखना पड़ेगा? मतलब ऐसे आ जाएगा कि सपोज 14 नंबर प्रकृति जो है उसकी परिभाषा लिखिए। अच्छा अच्छा, तो आपको याद होना चाहिए 14 नंबर पे कौन सी प्रकृति है, उसका नाम लिखोगे पहले आप, फिर उसके बाद में डेफिनेशन लिखेंगे। तो लाइन से आने की ना, पहले ज्ञानावर्ण की, उसके बाद दर्शनावर्ण की, वेद नहीं, नियम। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, कर्म प्रकृतियां लाइन से आएगी ना, पहले ज्ञानावर्ण की 5, ये दर्शनावर्ण। 148 का सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। एग्जाम में कोई सीक्वेंस से पूछे, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं, मैं ऑर्डर ही पूछ रही हूँ आपसे, ऑर्डर ही पूछ रही हूँ। ऑर्डर 148 जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे इन्होंने निकाली है ना 82 जिन्होंने निकाली थी सम चतुरस्र, हाँ, तो उसी सीक्वेंस से निकाली है। बीच में हमने नामकर्म का छोड़ दिया था ना। वो पढ़ने के लिए वो सिर्फ पढ़ने के हिसाब से कि ये लेंथी नामकरण टॉपिक है। बहुत लेंथी टॉपिक है। उस दिन मैंने कहा क्लास नामकर्म में तो बीच में ही आएगा, नामकर्म का बीच में आएगा। मैम, नामकर्म बीच। मैम एक सेकेंड, आपको कुछ कंफ्यूजन हो गया है। नामकर्म पहले ही आएगा। उस दिन क्लास का टाइम थोड़ा था, तब मैंने बोला नामकर्म आज कंप्लीट नहीं होगा, तो मैं पहले पीछे वाला पोर्शन करवा देती हूँ। अच्छा, इसलिए मैंने पहले गोत्र और अंतराय आएगा। इसलिए पहले गोत्र और अंतराय करवा दिया था। सीक्वेंस में ऐसा नहीं है। अच्छा, सीक्वेंस में पहले नाम आएगा, गोत्र और अंतराय आएगा ऑर्डर से। सीक्वेंस में ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोनीय जो सीक्वेंस है वही आएगा। आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय। हाँ, ओके, ठीक है। ओके, तो हम थे निर्माण नामकर्म पे। निर्माण नामकर्म का मतलब जिस कर्म के उद्देश्य से जीव शरीर के पुद्गलों के द्वारा शरीर का यथा योग्य रूप से, यानी प्रॉपर रूप से निर्माण कर सके, उसे निर्माण नामकर्म कहते हैं। इसका कोई एग्जाम्पल दे सकते हो क्या? निर्माण नामकर्म का कोई एग्जाम्पल? इसका एग्जाम्पल ऐसे है कि जैसे ह्यूमन बीइंग है, उसका सिर कहाँ होगा, आंख कहाँ पे होगी, कान कहाँ पे होगा, ये सब जो डिसाइड होता है ना कि भाई सर की जगह सर, आंख की जगह आंख, कान की जगह कान, ये तो सारा जो स्ट्रक्चर का जो निर्माण है ना, वो निर्माण नामकर्म की वजह से होता है। तो ये संघातन की तरह ही तो हो गया फिर। मैंने ये डे 1 बोला था जब हमने पढ़ा था कि ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो इसमें और संघातन में कोई अंतर? संघातन का था पिंडीभूत करना है, निर्माण बना रहा है। ओके, तो पहले निर्माण होगा फिर संघातन होगा? ऐसा हम नहीं बोल सकते क्योंकि सब काम बहुत ही मतलब नहीं, इट इज इन मतलब फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड भी बड़ा है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का भी हमें नहीं पता।
जी जी जी, वो भी बहुत बड़ा है, मैं कह तो रही हूँ। तो लेकिन जब सब कुछ हो रहा होता है तो फिर इस हिसाब से तो पहले निर्माण होगा, फिर संघातन होगा, फिर बंधन होगा। ये हम नहीं बोल सकते कि तो पहले क्या होगा, ये चीज सिर्फ केवली भगवान अपने ठीक है। में ही जान सकते हैं। निर्माण नामकरण हम सब में है तब। निर्माण हाँ, नामकरण। ओके निर्माण नामकरण हम सब में है। ओके। राइट। लास्ट वन इज उपघात। उपघात नाम कर्म या मतलब क्या कि जिस कर्म के उद्देश्य से जीव शरीर के पुद्गलों को खुद के शरीर के लिए, स्व शरीर के लिए घातक रूप में परिणत करे, उसको उपघात नाम कर्म कहेंगे। ठीक है, तो ये पराघात अष्टक की 8 प्रकृतियां हमने आज पढ़ी। पराघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, अगरु लघु, तीर्थंकर, निर्माण, उपघात। उपघात कैंसर को क्या बोल सकते हैं? अनलिमिटेड ग्रोथ। जी, कैंसर अनलिमिटेड ग्रोथ ऑफ सेल्स उपघात में आ जाएगा। मैं ये पूछ के बताने का भाव रखती हूँ आंटी, मुझे भी क्लियर नहीं है। नहीं मतलब हो सकता है ना, अनलिमिटेड एंड अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल्स इज कैंसर। हो सकता है, बट मुझे जब तक नहीं कंफर्म, मैं कैसे आपको बोलूं कि हाँ होगा। ओके ओके, कोई बात दीदी नहीं। कोरोना के टाइम पे जब कोरोना की वजह से अपने शरीर को नुकसान पहुंच रहा था तो उसको मान सकते हैं अपन? बेसिकली जैसे ना, उपघात क्या है कि कोई आउटर चीज नहीं है, खुद कोरोना क्या एक वायरस, बाहर का वायरस हो गया हाँ जो आपको इफेक्ट कर रहा है। उपघात इज आपकी बॉडी के अंदर का ही कुछ ऐसा है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अच्छा। जैसे कि फोड़ा फुंसी। हाँ, फोड़ा फुंसी कि अंदर से कुछ आपको हो गया। हो गया। जैसे यूट्रस में फाइब्रॉइड हो जाता है हाँ, तो यूट्रस we रिमूव can say। कराना पड़ेगा, है ना? तो हाँ, ये कैंसर वाला हो सकता है हो क्योंकि सकता है, उसमें लेकिन मल्टीप्ली मुझे एकदम 100% कंफर्म कंफर्म करना नहीं पड़ेगा। है, ठीक है। तो इसलिए नहीं पता, हो सकता है। क्योंकि उसका डेफिनेशन कैंसर की जो है उस हिसाब से कनेक्ट हो सकता है। हो सकता है, लेकिन हमें मतलब ऐसे बुक में कोई कंफर्म नहीं है। एग्जाम्पल मेंशन नहीं है, तो मैं खुद के मन से कुछ भी नहीं बोलना चाहूंगी। ओके जी, बहुत अच्छा, ठीक है। पर ठीक है, पर समझ में तो आ ही गया वरना हाँ, मोटा-मोटे। ठीक है, ये 8 जो थे हमारे, ये थी पराघात अष्टक। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा वो है त्रस दशक और स्थावर दशक। ठीक है, एक सेकेंड। त्रस दशक और स्थावर दशक। अब जैसे दशक का मतलब 10, ओके, यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। अब त्रस दशक और स्थावर दशक है ना, ये आपस में अपोजिट चलेंगे। जैसे नेम से त्रस और स्थावर भी चल रहे थे, कॉम्बिनेशन में त्रस स्थावर अपोजिट है एक दूसरे के, है बिल्कुल। ना? ट्रस्ट मतलब चलना और स्थावर त्रस मतलब मूवमेंट, स्थिर रहना, स्थावर एग्जैक्टली। मतलब एक जगह में। हाँ हाँ, तो त्रस दशक के अंदर 10 प्रकृतियां आएंगी और स्थावर दशक में जो 10 प्रकृतियां आएंगी ये एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, तो अपने चलते हैं, इसमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें जो त्रस, त्रस का मतलब क्या है? त्रस यानी मूवमेंट, हलन, हलन फिलन, मतलब हाँ, मूवमेंट। गमनागमन। जो जीव अपनी इच्छा से हलने चलने में सामर्थ्य रखता है, जिसमें है, वो हो गया त्रस। और स्थावर क्या? एक जगह, एक जगह जिसमें इच्छा पूर्वक चलने फिरने का सामर्थ्य नहीं है, नहीं है। वो हो एक गया ही स्थावर। जगह। हाँ, एक ही जगह स्थिर रहने वाला, वो हो गया स्थावर। ठीक है, स्थावर जीव कितने होते हैं? कितने भेद है स्थावर के? 5। राइट, 5 है। 5। एकेंद्रिय जो होते हैं वो स्थावर ही होते हैं, स्थावर ही होते हैं। और बाकी जो हो कृतिका गया विकलेंद्रिय और पंचेंद्रिय वो त्रस हो गया। ठीक है, तो अब त्रस नामकर्म, त्रस और स्थावर तो हमने पढ़ लिया कि ठीक है, त्रस क्या है? जो चल फिर सकता है। स्थावर क्या है? जो नहीं चल फिर सकता। त्रस नामकर्म क्या है? तो जिस कर्म के उद्देश्य से जीव त्रस पर्याय को प्राप्त करे और उसका अनुभव करे, वो त्रस नामकर्म। और इसका जस्ट अपोजिट, जिससे स्थावर पर्याय को प्राप्त करे और उसका अनुभव करे, स्थावर नामकर्म। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक? नहीं। त्रस स्थावर क्लियर? जिससे त्रस पर्याय को प्राप्त करे और उसका अनुभव करे, यानी उसको फील करे, वो हो गया त्रस नामकर्म।
और जिससे स्थावर पर्याय को प्राप्त करे वो हो गया स्थावर नामकरण। ठीक है, त्रस के बाद सेकंड आएगा बादर। बादर का मतलब बड़ा जो दिखाई देता है वो बादल। बड़ा हाँ, स्थूल स्थूल जो दिखता है। स्थूल। वायुकाय के बादर जीव और अपने हिसाब से थोड़ी घूमते हैं। वायुकाय की जीव तो वायुकाय में फिर किस वायुकाय वैसे ही स्थावर है, कैसे होगा फिर? हवा स्थावर, स्थावर हवा तो चलती है। हवा चलती है। वायुकाय के जीव, एकेंद्रीय जीव जो है वो स्थावर ही आते हैं। हाँ, वो बात सही है, पर वो थोड़ा ऐसा लगता है ना, हवा तो चलती है। ऐसे तो बोलते पानी तो बहता है। हाँ, फिर भी मतलब वो स्थिर, वो हवा का तो एक रूख ही होता है कि वो बहती है। वो नहीं खुद नहीं, से नहीं वो खुद अकेले से नहीं हिल पाएंगे। अग्नि भी तो पूरी दुनिया को जला देती है फिर। राइट। ऐसा नहीं होगा नक्षत्र ऊपर है कि कैसे जाने का कुछ पता चल रहा है क्या? जी। कैसे ओके, जा रहे थे कुछ पता चला? अच्छा, बस ना। समझ गया। कुछ म्यूट ठीक है, कर दो आप, कुछ वैसी बात होगी। हाँ हाँ, गॉट इट। त्रस स्थावर, सेकंड है बादर सूक्ष्म। ये आपस में अपोजिट्स में है। अब बादर मतलब क्या? तो सबसे पहले बादर नामकरण, तो जिस कर्म के उदय से जीव बादर पर्याय को प्राप्त करके उसका अनुभव करे। बादल चाय को प्राप्त करे। बादर पर्याय को प्राप्त करे तो बादर नामकरण, सूक्ष्म पर्याय को प्राप्त करे तो सूक्ष्म नामकरण। सूक्ष्म नामकरण। अब बादर का मतलब क्या है? बादर यानी जो इंद्रियों के माध्यम से जाने जा सकते हैं। जलाने से जलते हैं, काटने से कटते हैं, जो हमेशा से हम बेसिक डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, सेम वही। और सूक्ष्म मतलब क्या? कि अनंत जो सूक्ष्म जीव हमारे एक साथ इकट्ठे हो गए, फिर भी तो इंद्रियों के काट माध्यम नहीं से सकते। नहीं नहीं जाने जा देख सकते, जलाने से नहीं जलते, काटने से नहीं कटते। सिर्फ एक केंद्रीय जीवों के अंदर ही सूक्ष्म पर्याय घटित होता है। ओके, बहुत फास्ट जा रहा है क्या? नहीं मैडम, बराबर जा बादल रहा है, बादल और Fine. सूक्ष्म बराबर बराबर में जा रहा है। बादर और सूक्ष्म वापस बताऊं। बादर यानी वो जो हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं अपने सेंसेस के थ्रू, वो होता है बादर। और सूक्ष्म वो जिसको हम नहीं देख सकते, हम नहीं जान सकते, जिसको हम इंद्रियों के माध्यम से नहीं जान सकते, वो हो गया सूक्ष्म। तो जिसमें सूक्ष्म पर्याय घटित होगा वो सूक्ष्म नाम कर्म, और जिसमें बादर पर्याय घटित होएगा वो बादर नाम कर्म। ठीक है, फिर आएगा नेक्स्ट हमारा त्रस बादर पर्याप्त। पर्याप्त और अपर्याप्त। पर्याप्त कौन? जिस जीव के अंदर क्या, जिस कर्म के उदय से जीव के अंदर स्वयोग्य पर्याप्तियों को पूर्ण करने का कैपेसिटी है, उनको पूर्ण भी करेगा और सामर्थ्य उसको है। फील भी करेगा। स्वयोग्य मतलब जिसको जितनी पर्याप्तियों की रिक्वायरमेंट है, जिसको जितनी पर्याप्तियां होनी चाहिए, जैसे किसी को 4, किसी को 5, किसी को 6, तो जिसकी जितनी होनी चाहिए ना, वो उनको पूर्ण करेगा, वो हो गया पर्याप्त। और जो पूर्ण नहीं करेगा उसे पहले ही काल कर जाएगा, वो हो जाएगा अपर्याप्त। आप रिपीट कर सकते हैं, मेरे को नहीं समझ में आया। पर्याप्त और अपर्याप्त ये अपोजिट है आपस में। अब पर्याप्त का मीनिंग क्या? पर्याप्त यानी नौरी अलमारी जमाएंगे तो बराबर रख देंगे जिस इधर। कर्म के उदय से जीव स्वयोग्य पर्याप्तियों को पूर्ण करने में समर्थ हो। स्वयोग्य पर्याप्ति मतलब क्या? 6 पर्याप्तियां होती है। ठीक है, बोलिए मैडम, बोलिए। 6 पर्याप्ति होती है। ओके आहार, मैडम। शरीर, इंद्रिय, आनापान, भाषा, मन, ऐसे करके पर्याप्ति होती है। पर्याप्ति का मतलब वी कैन से पावर। ओके ओके बेसिक एकदम लेम लैंग्वेज में बोले तो पावर। ओके ठीक है, अब जैसे हम में कैपेसिटी है कि हम उन 6 पर्याप्ति को ले सकते हैं, ओके तो जो जीव होएगा ना, ओके उसमें जैसे हमारी मनुष्य की सपोज योग्यता है 6 पर्याप्ति लेने की, ओके तो 6 पर्याप्ति को ले लिया, उनको कंप्लीट कर लिया, और उसके बाद में उसको फील भी कर रहे हैं, ओके, तो मेरा पर्याप्त नामकरण का उदय हो गया। समझ में आ रहा है। अब 6 पर्याप्तियां जैसे होनी चाहिए, लेकिन 6 नहीं लिया, पहले ही काल कर गया,
काल कर गया मतलब मृत्यु हुई। पूरा हो गया मर गया। उसमें, ओके मर गया। ओके, उसने सिक्स पावर्स को भी यूटिलाइज मतलब लिया नहीं। 6 भी वो ले नहीं पाया, उसका अच्छा आयुष्य नहीं था इतना कि वो 6 ले पाए, अच्छा अच्छा, पहले तो ही वो अगर मर गया ओके तो ओके हो गया अपर्याप्त। ओके ओके, अगर वो 4 भी ले तो भी वो अपर्याप्त कहलाएगा, मतलब अगर 6 पर। उसका योग्य कितना है, अगर 6 का कैपेसिटी है उसमें हाँ हाँ, और वो 4 पे मर गया तो वो अपर्याप्त। अपर्याप्त है। ओके जितना ओके, कैपेसिटी है ना उतना हाँ लेना कंपल्सरी है। कंपल्सरी, वो नहीं लिया तो अपर्याप्त कहलाएगा। हाँ, ओके, वो नहीं लिया तो वो अपर्याप्त, और उसने ले लिया, पूरा कर लिया तो वो तो पर्याप्त। पर्याप्त। ओके ठीक है, तो ये हो ओके गया पर्याप्त और अपर्याप्त। ओके, अब इसमें धन्यवाद एक टर्म आएगी हमारे, करण अपर्याप्त और करण पर्याप्त। तो ये दोनों पोर्शन जो है वो पर्याप्त के ही होते हैं। अब क्या है, जो प्रोसीजर होता है इसको पर्याप्तियों को वो ले रहा है, तो जब तक वो ले रहा है ना तब तक तो वो कहलाएगा करण अपर्याप्त, क्योंकि उस तब तक कंप्लीट नहीं किया है अपना काम, ले रहा है। और जब वो लेके पूरा फिनिश कर देगा ना तब वो हो जाएगा करण पर्याप्त। ओके। एक बार दोबारा बताना। पर्याप्त नामकर्म जो है उसको जिसको जीव को पर्याप्त नामकर्म का उदय होएगा ना उस जीव को बोलते हैं हम लब्धि पर्याप्त। ठीक है, जिस जीव को पर्याप्त नामकर्म का उदय है, यानी जो अपनी खुद की कैपेसिटी की पर्याप्तियों को लेगा, उस जीव को हम बोलेंगे लब्धि पर्याप्त जीव। अब इस लब्धि पर्याप्त की 2 कैटेगरीज हैं, करण अपर्याप्त, करण पर्याप्त। करण अपर्याप्त क्या होगा, जब तक उसने उन पर्याप्तियों को पूरा नहीं लिया है, लेने वाला प्रोसीजर है। सपोज हम खाना खा रहे हैं, तो हम खा रहे हैं, हमारा खाना कंप्लीट नहीं हुआ है, तो जब तक वो चल रहा है ना काम तब तक वो होएगा अपर्याप्त। जब कंप्लीट हो गया, उसने पूरा लेके अपना कर दिया, कोटा खत्म, क्लोज, मतलब खाना पूरा फिनिश हो गया, उसके बाद वो कहलाएगा करण पर्याप्त। मतलब जब तक खाना खा रहा है वो करण अपर्याप्त है, खाना फिनिश हो गया वो पर्याप्त हो गया। ये That's it. आके लब्धि पर्याप्त का 2 सब डिविजन है। हाँ। लब्धि पर्याप्त का करण अपर्याप्त, करण पर्याप्त। राइट, तो लब्धि जो पर्याप्त का लब्धि ऑपोजिट कोई है, लब्धि पर्याप्त का ऑपोजिट अपर्याप्ति है क्या? हाँ, लब्धि अपर्याप्त। लब्धि और जो अपर्याप्त, लब्धि पर्याप्त है, जो हाँ, लब्धि पर्याप्त या लब्धि अपर्याप्त है, वो भी वही वाला फेज है जिस समय पर्याप्तियां ले रहा है। लब्धि अपर्याप्त जीव होगा ना वो तो लेगा ही नहीं पूरी, वो तो अपना पूरे किए बिना ही काल कर जाएगा। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, जैसे लब्धि पर्याप्त है हम्म, ना, तो वो भी उसी फेज वाला है या हम भी लब्धि पर्याप्त हैं? हम लब्धि पर्याप्त कहाँ है, पर्याप्ति तो जीव कितना स्टार्टिंग में जब वो होता है तो 48 हाँ, मिनट मैं तक वही तो पूछ लेता रही है। हूँ हाँ कि लब्धि पर्याप्त जब पर्याप्तियां ले रहे हैं हाँ उस समय का टाइम वाला है लब्धि पर्याप्त। हाँ, जैसे ही पर्याप्तियां पूरी हुई तो वो लब्धि पर्याप्त हो गया। वो लब्धि पर्याप्त, जिसको भी पर्याप्त नामकर्म का उदय है ना, वो चाहे करण पर्याप्त हो या अपर्याप्त, वो कहलाएगा जीव लब्धि पर्याप्ति। जिसको पर्याप्ति नामकर्म का उदय है, जैसे सपोज मैं पूछूं कोई करण अपर्याप्त है तो उसको करण कौन सा अपर्याप्त, जीव, मतलब उसको कौन सा नामकर्म का उदय, पर्याप्त या अपर्याप्त? पर्याप्त। पर्याप्त पर्याप्त, पर्याप्त। राइट। उसको नामकरण पर्याप्त का ही उदय, बट वो अभी अपना प्रोसीजर कंप्लीट कर रहा है। ओके। जो इन बिटवीन वाला टाइम है ना, दैट टाइम वो करण अपर्याप्त है, और जैसे ही उसका कंप्लीट हो गया तब वो करण पर्याप्त। तो इसका मतलब करण अपर्याप्त वाला करण पर्याप्त होगा ही होगा। दोनों साथ हाँ, चले, होगा ही होगा, कंपल्सरी। ठीक है, दोनों साथ ओके। में, जी, दोनों साथ, दोनों हाँ, साथ में लब्धि रहेंगे पर क्या? हाँ खाना हाँ, लब्धि खाए तो पर्याप्त है खाना पूरा तभी वो होगा कर ही होगा ना। हाँ खाना हाँ, खा रहे हैं तो लब्धि खाना पर्याप्त कंप्लीट है, करेगा ही। लब्धि पर्याप्त है तभी वो करण अपर्याप्त होगा और फिर हाँ, करण पर्याप्त होगा। यस, ठीक है, पर्याप्त अपर्याप्त क्लियर हुआ। हो गया। यस मैडम। नेक्स्ट, ये लास्ट हम यहीं तक करेंगे आज। नेक्स्ट जो है 4th नंबर, वो है प्रत्येक नामकर्म। मैं जो पहले बोल रही हूँ ना वो त्रस वाले साइड के, जैसे त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, उधर आएंगे स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण। हाँ हाँ, हिला के लेना भी धन ऊपर का पानी त्रस आएगा। दशक की लिस्ट में जो आएंगे वो आएंगे त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक,
स्थावर दशक की लिस्ट में आएंगे स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण। फिर जैसे जैसे हम आगे करेंगे, अभी हम कर रहे हैं प्रत्येक और साधारण। प्रत्येक नामकरण का मतलब क्या है? प्रत्येक नामकरण यानी कहाँ पर है? जिस कर्म के, शरीर में एक जीव। हाँ, जिस कर्म के उद्देश्य से जीव स्वयं के लिए स्वतंत्र शरीर का निर्माण करने में केपेबल हो, यानी एक शरीर में एक जीव, तो वो होएगा प्रत्येक नामकरण। साधारण नामकरण इसका अपोजिट, यानी एक शरीर में अनंत जीव, जिसमें आता है दीदी जमीकन, फिर से प्लीज। जिसमें हम पढ़ रहे हैं जमीकन। ये सिर्फ वनस्पति काय, साधारण नामकरण का उदय सिर्फ वनस्पति कायिक में ही होता है। बस प्रत्येक नामकरण में फिर से बताइए ना। प्रत्येक नामकरण यानी एक शरीर एक जीव, जिस कर्म के उद्देश्य से जीव खुद के लिए, स्वयं के लिए स्वतंत्र शरीर का निर्माण करने में समर्थ हो, यानी वो उन्हीं औदारिक पुद्गलों को ग्रहण करेगा जिसको और कोई भी शरीर के रूप में परिणित नहीं कर रहा है, तो खुद के लिए सिंगल इंडिविजुअल बॉडी क्रिएट करने में वो केपेबल है। वो हो गया प्रत्येक नामकरण। नाम से प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब क्या होता है? एक, मतलब अपन ही क्या? हाँ, अपन भी है, एक जीव एक शरीर। जैसे तो पत्ती है वो जमीकन नहीं है, लेकिन उसमें जीव तो बहुत होते हैं, तो फिर उसमें हर जीव का अलग शरीर होता है क्या? साधारण एक जीव में एक शरीर नहीं होता। जो आप चीज बोल रहे हैं ना वो अलग बोल रहे हैं। उसके अंदर क्या है? एक जीव, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, मिच्छामि दुक्कडम। एक शरीर में एक ही जीव रहेगा। हाँ। साधारण नामकरण क्या है? एक शरीर में अनंत जीव, जिसके कारण से जीव खुद के लिए स्वतंत्र शरीर का निर्माण करने में संभव नहीं है, मतलब इतना नहीं है उसमें, इतना केपेबल नहीं है वो अनंत जीवों के साथ मिलकर शरीर का निर्माण करेगा। तो एक शरीर होगा, उसमें अनंत जीव होंगे, उसको बोलेंगे हम साधारण नामकर्म। साधारण नामकर्म सिर्फ वनस्पति कायिक में ही इसका उदय होता है, और जमीकन में ही सिर्फ वनस्पति काय में। और मोटा एग्जाम्पल यही देते हैं हम जमीकन, क्योंकि उसी में रहता है कि एक शरीर और अनंत जीव। ये प्रत्येक नामकरण में है, ये मतलब अभी एक पेड़ है, उसमें पत्तियां है, तो एक पत्ती में एक जीव। एक पत्ती में एक जीव। अब जैसे ना एप्पल है सपोज, हाँ तो एप्पल में बीज होते हैं, हाँ, तो हर बीज में अलग अलग जीव होते हैं। नहीं मैं अभी एग्जाम्पल एप्पल का पेड़ ले लो, मतलब हाँ, तो पत्तियां भी होती है, तो हर एक पत्ती में एक एक जीव। हर पत्ती, अब हो सकता है उसका कण जो है उसका अलग शरीर हो। पत्ती में भी कितने सारे, जब हम साइंस पढ़ते हैं तो एक पत्ती के भी कितने पार्ट्स पढ़ते हैं। हाँ, तो हर पार्ट, वो पार्ट भी तो अलग अलग हो गए ना उसके। पत्ती में अनंत जीव रहता है। एक अनंत नहीं, संख्य हो सकते हैं। अनंत नहीं, अनंत जो है वो सिर्फ जमीकन में कंसीडर करते हैं। संख्यात जीव हो सकते पत्ती में। संख्यात हो सकते हैं, पर कैसे क्या है उसका तो नहीं पता मुझे भी। नहीं अब एक एप्पल का पेड़ ही ले लो, आपने कहा एक एप्पल में अगर 2 बीज है तो 2 जीव होते हैं। और एक तो एक खुद का अलग जीव हो जाएगा। वो एप्पल खुद का अलग जीव हो जाएगा, मतलब मैं सही समझी? एक एप्पल है, उसमें 4 बीज है, तो 4 बीज के 4 जीव हो गए। हाँ। और एप्पल खुद जो एक बॉडी है वो भी एक जीव हो गया ना। नहीं, खाली बीज में जीव है। बीज में जीव है, बाकी वो एप्पल चित है। हाँ, मैं ऐसा वो एप्पल देते हैं नहीं देते? नहीं तो वो तो कटने के 48 मिनट बाद देते ना, पहले कहाँ देते? बीज निकालने के बाद, बीज निकालने के भी 48 मिनट बाद देते हैं। ऐसा नहीं तुरंत चल सकता है वो एक्चुअली यहाँ पे फिर थोड़ा अलग अलग, मतलब मंदिर वालों का थोड़ा अलग सिस्टम होता है। नहीं मैं वो पूछ रही कि अगर एक एप्पल का पूरा पेड़ है, एक एप्पल में 2 बीज है तो 2 जीव। एप्पल के पत्ते हैं तो हर पत्ते में एक एक जीव, एक पत्ता तो एक जीव। मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैम, कि एक पत्ते में एक ही जीव है या उससे ज्यादा जीव है, ये हमें नहीं पता, क्योंकि हमें नहीं पता उस एक पत्ते की बॉडी कितनी है। अच्छा, मैं यहाँ पे ये बोल रही हूँ, एक शरीर एक जीव। हाँ, अगर उसमें एक ही शरीर है तो एक ही जीव है।
तो हमें ये प्रत्येक नामकरण का उदय है। पंचेंद्रीय जीव में ही होगा ये। हाँ, हमारे प्रत्येक नामकरण का उदय है। एक हाँ। शरीर है पंचेंद्रीय हमारा होगा। और एक ही जीव है इसके अंदर, तो डेफिनेटली हमें प्रत्येक नामकरण का उदय है। तो और वैसे मैं हमारे बोल भी रही शरीर हूँ में भी कि साधारण नामकरण सिर्फ वनस्पति कायिक में ही है, तो हम वनस्पति कायिक है भी नहीं, नहीं तो नहीं वैसे भी कोई प्रत्येक जीव कंफ्यूजन है, नहीं है। लेकिन हमारे बॉडी में भी हमारे आश्रय में मतलब बहुत से बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ना ब्लड में। एक सेकेंड, वो सब अलग चीज हो गई, आप दो अलग चीज को मिक्स कर रहे हैं। बैक्टीरिया, अच्छा। जर्म्स, दे ऑल आर डिफरेंट फिर थिंग। यहाँ शरीर के लिए मनुष्य बात भी आ हो रही है। जाएगा उसमें तो। एक आत्मा का जीव एक ही है, हाँ आत्मा और जीव हाँ एक ही है। ठीक है, ठीक। आत्मा आत्मा ठीक है, तो यहाँ तक था हमारा प्रत्येक और साधारण। 10 प्रकृतियां हैं, त्रस, दशक और स्थावर दशक। हमने अभी तक 4 पढ़ी हैं। त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक। इसके अपोजिट में जो है वो है स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण। ठीक है, 4 इसकी, 4 इसकी। अच्छा, एक मैं क्लियर कर दूं, सीक्वेंस जो होगा वो ऐसे ही होगा, त्रस दशक, उसके बाद स्थावर दशक। ये अभी सिर्फ पढ़ाने के लिए कि भाई अपोजिट है तो पैरेलल में समझ इजी आएगा, इसलिए ऐसे लिया है, त्रस, स्थावर, बादर, सूक्ष्म। फिर सीक्वेंस में ऐसे कोई कंफ्यूजन नहीं हो कि अच्छा त्रस है तो उसके बाद स्थावर का सीक्वेंस है। सीक्वेंस में ऐसा नहीं है। सीक्वेंस में आएगा त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, शुभ, सुबह। पहले मतलब त्रस दशक आएगी पूरी। त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, शुभ, सुबह, सुस्वर, सुबह, यश, कीर्ति, वॉटेवर जो भी है 10 प्रकृतियां, और उसके बाद स्थावर की। ये अभी सिर्फ समझने के लिए हमने कि अपोजिट्स हैं तो समझने में इजी होगा, इसलिए साथ साथ में लिया है इनको। बुक्स का थोड़ा जल्दी अरेंजमेंट करवा दीजिए ताकि हम समझ सके आसानी से। दीदी जो बुक्स साधारण बुक्स नामकरण है उसका लास्ट पैरा बताइए ना एक बार। साधारण नामकरण का और यहाँ पे जो पॉपकॉर्न का पैकेट डाला है। एक सेकंड, रूबी दीदी आप क्या बोल रहे थे? साधारण नामकरण का ये औदारिक शरीर एक होने पर भी सभी जीवों के तेजस व कार्बन शरीर पृथक पृथक होते हैं, ये लाइन समझा दीजिए ना। इसमें ये होता है कि अपने ना सब जितने भी जीव होते हैं ना, सबको है ना तेजस और कार्बन शरीर होता ही होता है। ठीक है, तेजस, कार्बन शरीर, 5 शरीर होते हैं। और हर एक व्यक्ति तो अनंत में उसमें कार्बन शरीर उसमें भी अलग होंगे, निगोद में भी कार्बन और ये तो शरीर है ना। 5 शरीर होते हैं और हर एक व्यक्ति आरक, तेजस, कार्बन। ठीक है, तेजस और कार्बन शरीर। अरे प्लीज, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है आज, बहुत ज्यादा ही डिस्टर्ब कर दिया है। प्लीज आई रिक्वेस्ट, प्लीज आई रिक्वेस्ट। दीदी जैसे जमीकंद है उसमें अगर उसका एक औदारिक शरीर है, उसमें अगर खूब सारे जीव हैं तो उनका तेजस और जैसे ना आलू है, सपोज आलू है, ठीक है, तो आलू क्या है? औदारिक शरीर हो गया आलू। तो अब हम बोल रहे हैं आलू के अंदर अनंत जीव है, तो जो अनंत जीव है ना उनमें तेजस और कार्बन है ना सबका अलग अलग है। हर जीव का अपना अपना तेजस, अपना अपना कार्बन। मतलब शरीर अलग अलग हो गया। तेजस और कार्बन शरीर अलग अलग होएगा, औदारिक शरीर अलग नहीं एक ही है। होगा। औदारिक एक है लेकिन तेजस कार्बन शरीर सबके अपने अपने। तेजस कार्बन सबका अपना अपना होगा। औदारिक जो है ना वो सबका एक ही होगा। जो आलू हमको दिख रहा है वो क्या, उसका औदारिक शरीर है, वो तो एक ही है। उसके अंदर अनंत जीव है, तो हर जीव का तेजस और कार्बन अपना अपना है। थैंक यू। नहीं, मैं बोल रही थी बुक्स का थोड़ा जल्दी बंदोबस्त करा दीजिए ताकि हम समझ बुक्स सकें। पार्सल करवा दी गई है। आगे से वो बारिश की वजह से कुछ इश्यू आ गया, बाकी सब करवा दी गई है। ठीक है, बाकी जो भी क्वेरीज हो आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने का ट्राई करेंगे। दीदी तेजस कार्बन शरीर जो अलग अलग है तो वो फिर मरेंगे भी अपने अपने शरीर के द्वारा अलग अलग ही, एक साथ तो नहीं मरेंगे। ये मैं आपको पूछ के बता दूंगी आंटी। अच्छा क्योंकि ठीक ऐसे है, सुना चलिए। हुआ है मैंने कि शायद साथ में मरते हैं, साथ में जीते हैं। उसका क्या है, मैं कंफ्यूज हो गई, शायद साधारण में या सूक्ष्म में किस में है, मैं पूछ के बता दूंगी। ठीक है, चलेगा। और बादर का आपने समझाया